नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके आधार पर पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच भी दे, लेकिन उसके बाल बच्चे यानी उसके बेटा बेटी उस ज़मीन में अपने हिस्से की मांग भी न कर सकें। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए पहले हम इसके बेसिक्स को समझें, तब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि पिता किन किन परिस्थितियों में अपने परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। दोस्तों, लॉ प्रोविजन के अनुसार पिता अपने परिवार की पैतृक संपत्ति को 3 परिस्थितियों में बेच सकता है। पहला है परिवार के आवश्यक कार्यों की पूर्ति हेतु, जिसके अंतर्गत में परिवार में बीमारी, परिवार की पढ़ाई और परिवार पर चढ़ा हुआ कर्ज, इन सबों में हुए खर्च की पूर्ति करने हेतु पिता अपने परिवार की पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इसमें उसके वारिसान को हक मांगने के या रजिस्ट्री कैंसिल कराने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरा है दोस्तों बेनिफिट ऑफ एस्टेट, अपने परिवार के विकास के लिए, जैसे कहीं अनुपजाऊ ज़मीन है, बेचकर उपजाऊ ज़मीन खरीद लिया, या यहाँ ज़मीन बेच करके शहर में कोई बिजनेस खोल लिए जिसमें परिवार का विकास हो। यहाँ ज़मीन बेच करके घर टूटा हुआ है उसे मरम्मती में लगा दिए। यानी परिवार के विकास हेतु अगर पिता किसी भी पैतृक संपत्ति को बेचता है तो उसके आधार पर उसके रजिस्ट्री को कैंसिल नहीं किया जा सकता वारिसानों के द्वारा। तीसरा है दोस्तों इंडिस्पेंसेबल ड्यूटी, यानी पायस पर्पस। दोस्तों, परिवार के अंदर में शादी विवाह होते हैं, जनेऊ इत्यादि होते हैं, या पिता किसी धार्मिक कार्य हेतु कुछ दान भी कर सकता है। इन परिस्थितियों में किए गए खर्च की पूर्ति हेतु अगर पिता पैतृक संपत्ति को बेचता है, उसके बाल बच्चे को भी इस बेचे हुए ज़मीन के रजिस्ट्री को कैंसिल कराने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आप समझ रहे होंगे बेसिक्स में कि इन 3 परिस्थितियों में ही पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इन 3 परिस्थितियों से अलग हट करके अगर पिता अपने परिवार की पैतृक संपत्ति को बेचा तो उसके बाल बच्चे के द्वारा न्यायालय में जाकर उसके किए गए सेल डीड को कैंसिल कराया जा सकता है। दोस्तों, चूँकि वीडियो का लंबा होता है इसीलिए मैंने इसे 3 भागों में बांटा है। पहला पार्ट है दोस्तों लीगल नेसेसिटी, जिसके अंतर्गत में कहा गया कि परिवार के आवश्यक कार्य की पूर्ति हेतु पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इसके आधार पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ, वो पार्ट फर्स्ट है दोस्तों, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कृपया आप उसे देख लेंगे। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के 2-3 जजमेंट के द्वारा यह समझाया गया है कि परिवार के आवश्यकता हेतु पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। आइए दोस्तों, अब आपके हाथ में आज मैं ये उसी क्वेश्चन के वीडियो का दूसरा पार्ट दे रहा हूँ। इसके अंतर्गत में दोस्तों आज हम बताएंगे कि पिता अपने परिवार के इंडिस्पेंसेबल खर्चे के लिए, पायस पर्पस में खर्चे के लिए परिवार के पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। आइए इसे हम समझते हैं कि कर्ता के अधिकार क्या है, पिता क्या है। दोस्तों, पिता किसी भी हिंदू परिवार में कर्ता होता है, तो कर्ता का क्या अधिकार है दोस्तों, पहले इसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझें। नायक चंद्र बनाम किशोर अग्रवाल 29 मई 1969 को इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस मुकदमे में फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा परिवार में कर्ता का क्या अधिकार है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी हिंदू परिवार में परिवार के सारे खर्चे की जिम्मेदारी और सारे कार्यों की जिम्मेदारी कर्ता पर होती है। क्योंकि पिता कर्ता होता है इसीलिए उन सारे कार्यों के निपटाने की भी जिम्मेदारी उसी पर होती है। वैसी परिस्थिति में परिवार पर आवश्यक खर्च हेतु पिता अपने पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। अब दोस्तों, आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि अगर किसी बाल बच्चे से पिता चिढ़ जाए या किसी कारणवश नारुष्ट हो जाए तो क्या वो सारे संपत्ति को किसी भी इंडिस्पेंसेबल पर्पस के नाम पर, बेनिफिट ऑफ एस्टेट के नाम पर या लीगल नेसेसिटी के आधार पर सारे संपत्ति को बेच करके किसी एक बेटे को दे देगा? नहीं दोस्तों। आइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर क्या कहा है। केस का टाइटल है दोस्तों गंगा रेड्डी बनाम तम्बी रेड्डी। ये 22 फरवरी 1927 का फैसला है दोस्तों। उसमें प्रिवी काउंसिल था, उस समय सुप्रीम कोर्ट नहीं था, प्रिवी काउंसिल था। ये लैंडमार्क जजमेंट है जो आज तक एग्जिस्ट कर रहा है। यानी पिता अपने बाल बच्चे से चिढ़कर या गुस्सा करके पैतृक संपत्ति को बेचकर अपने पास या किसी एक बेटे को नहीं दे सकता। गंगी रेड्डी बनाम तांबी रेड्डी में ऑनरेबल प्रिवी काउंसिल ने इस निर्णय को सुनाते हुए अपना वर्डिक्ट दिया। अपने इस निर्णय में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता के द्वारा किए गए धार्मिक कार्य में अगर कुल संपत्ति के 20% तक का दान देता है तो ऐसे दान को फिर कोर्ट में चैलेंज करके कैंसिल नहीं कराया जा सकता। यानी पिता अपने परिवार में किए गए धार्मिक कार्य में 20% तक, पूरे संपत्ति का 20% तक दान कर सकता है या 20% तक किसी एक को दान में संपत्ति दे सकता है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ पायस पर्पस के लिए यानी धार्मिक कार्यों में, लेकिन पिता अपने परिवार में किसी व्यक्ति के विवाह, पढ़ाई लिखाई
और बीमारी इत्यादि में खर्च के लिए सारे संपत्ति को बेच सकता है और उसमें किसी भी हम वारिस को या वारिसान को ऑब्जेक्शन करने का अधिकार नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके साबित करने का भार पिता पर होगा कि वास्तव में वो संपत्ति बेचकर किन कार्यों में खर्च किया। अगर वो किसी गलत कार्य में खर्च किया तो उसके द्वारा बेचे गए रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा। अगर वो किसी सही कार्य में खर्च किया इन्हीं तीनों कैटेगरी के अंदर में, तो निश्चित तौर पर वो रजिस्ट्री वैलिड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अब एक दूसरा जजमेंट देखते हैं दोस्तों। इस जजमेंट का नाम है हनुमा प्रसाद बनाम बाबुई। अपने उपरोक्त इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिता अपने परिवार में हुए धार्मिक कार्यों हेतु 20% तक जमीन को बेच सकता है, 20% संपत्ति को डिस्पोज कर सकता है, लेकिन उन कार्यों को साबित करने की जिम्मेदारी पिता पर ही होगी। यानी पिता अभी इस संपत्ति को बेचकर किसी गलत काम में खर्च नहीं कर सकता। परिवार में अगर कोई धार्मिक उत्सव या धार्मिक कार्य हुआ है, जैसे शादी विवाह होते हैं दोस्तों, पूजा पाठ होता है, इन सबों पर पिता अपने परिवार के पैतृक संपत्ति का 20% तक का हिस्सा खर्च कर सकता है। तो अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि जैसे पिता भी किसी परिवार में एक शेयर होल्डर है, उसके बाल बच्चे भी एक शेयर होल्डर हैं, तो क्या परिवार का कोई अन्य सदस्य परिवार के शामिलात की स्थिति में अपने हिस्से की ज़मीन को बेच सकता है? हाँ दोस्तों, बेच सकता है, लेकिन उसके लिए सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट का पालन करना होगा। सबसे पहले कोई शेयर होल्डर या हम वारिस अपने हिस्से को बेचना चाह रहा है, वैसी परिस्थिति में अपने परिवार के अन्य सदस्यों को वह बेचने का ऑफर दे। अगर परिवार के अन्य सदस्य उसे खरीदने से इनकार कर दिए तब वो बाहर वालों के हाथ से बेच सकता है। इसके बारे में पूरी व्याख्या सेक्शन 22 हिंदू सक्सेशन एक्ट के बारे में की गई है। दोस्तों, इस मुद्दे पर मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं और दूसरा वीडियो इसी मुद्दे पर दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, जिन दोनों का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आप लोग उसे देखना चाहें तो उसे देख सकते हैं कि कोई भी हम वारिस अपने शेयर को बेच सकता है, परिवार के बाहर भी बेच सकता है, किन परिस्थितियों में। अब प्रश्न उठता है दोस्तों कि कोई भी हम वारिस यानी शेयर होल्डर अपने पिता के द्वारा बेचे गए संपत्ति के रजिस्ट्री को यानी सेल डीड को कब तक कैंसिल करा सकते। इसके लिए जाना होगा दोस्तों हमें इंडियन लिमिटेशन एक्ट के आर्टिकल 109 में। आर्टिकल 109 इंडियन लिमिटेशन एक्ट कहता है दोस्तों कि पिता ने अगर किसी संपत्ति को बेच दी है तो उसके बाल बच्चे यानी बेटा और बेटी 12 साल तक उसके द्वारा बेचे गए रजिस्ट्री को कैंसिल कराने के लिए न्यायालय में जा सकते हैं, 12 साल के बाद नहीं। लेकिन अगर जो नाबालिग है उसके संपत्ति को बेचा गया तो बालिग होने के बाद उसे पुनः 12 साल का समय मिलेगा, वह न्यायालय में जाएगा और अपने पिता के द्वारा किए गए विक्रय पत्र को कैंसिल करा देगा। अगर इन तीन परिस्थितियों से अलग हट करके कोई पिता ने ज़मीन बेचा या पैतृक संपत्ति बेची, उसके रजिस्ट्री को न्यायालय कैंसिल कर देगा दोस्तों। अब एक दूसरे जजमेंट को समझते हैं दोस्तों, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का है, केसी लक्ष्मणा वर्सेज केसी चंद्रप्पा गौड़ा। इसका सिविल अपील नंबर है दोस्तों 2582 ऑफ 2010। इसका फैसला 19 अप्रैल 2022 को हुआ है दोस्तों। यह केस एकदम लेटेस्ट जजमेंट है, एकदम अप टू डेट जजमेंट है और वाइटल जजमेंट है दोस्तों, लैंडमार्क जजमेंट है। इस जजमेंट को आप जरूर ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे। इसके अंतर्गत में कहा गया है किसी भी धार्मिक कार्य हेतु या किसी को दान देने हेतु पिता ने अपने पैतृक संपत्ति के 20% तक का हिस्सा दान दे दिया या 20% तक का हिस्सा किसी धार्मिक कार्यों पर खर्च कर दिया। वैसी परिस्थिति में पिता के कोई भी पुत्र या पुत्री उसके द्वारा किए गए दान पत्र को कैंसिल कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी उनके पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर पिता इससे ज़्यादा ज़मीन बेच दिए, वैसी परिस्थिति में पिता या पुत्र या पुत्री कोई भी न्यायालय में जाकर रजिस्ट्री कैंसिल करा देगा। हाँ दोस्तों, लेकिन भार पिता पर है, यानी किस कार्य हेतु आपने इस ज़मीन को बेचा, पैतृक संपत्ति को बेचा, इसे साबित करने का भार पिता पर ही रहेगा। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि पिता जो है इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी पिता अपने परिवार के इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी को मेंटेन करने के लिए अपने परिवार के पैतृक संपत्तियों में से 20% तक खर्च कर सकता है। इसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने उपरोक्त कितने ही मुकदमे में माना। यानी अब इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया निर्णय क्या है और इसका बेसिक्स क्या है, यानी इसका मूल कानून क्या है। तो धन्यवाद दोस्तों।